कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में तेरापंथ महिला मंडल पूर्वी दिल्ली द्वारा मेसीना बैंक्वेट सीबीडी ग्राउंड विश्वास नगर में श्री उत्सव 2026 एक कदम स्वावलंबन की ओर का भव्य आयोजन अत्यंत गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जैन समाज के साथ अन्य समाज की 115 महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री का मंच प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर दिल्ली की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत, दिल्ली सभा अध्यक्ष श्री बिमल जी बैंगानी, प्रख्यात उद्योगपति श्री जोधराज जी बैद, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की सहमंत्री श्रीमती अर्चना जी जैन, परामर्शक श्रीमती सायर जी बैंगानी, कार्य समिति सदस्य एवं दिल्ली उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती सुनीता जी जैन, सभी क्षेत्रीय सभाओं के पदाधिकारी, अनुव्रत समिति ट्रस्ट दिल्ली से श्रीमान बाबूलाल जी गोलचा, सभी क्षेत्रीय महिला मंडल के पदाधिकारी, तययुब के सदस्यों सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों का तिलक लगाकर पटका पहनाकर स्वागत किया। अपने प्रेरक वक्तव्य में सभी ने महिलाओं के उत्साह, रचनात्मकता और मेहनत की सराहना करते हुए इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला बताते हुए एक प्रेरणादायी पहल बताया। प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चले इस एक दिवसीय आयोजन में लगभग 2500 लोगों की सहभागिता रही, जिसने श्री उत्सव 2026 को अभूतपूर्व सफलता प्रदान की। कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती प्रेम भंसाली, श्रीमती विजय लक्ष्मी दुगड़ और श्रीमती प्रमिला डागा ने इस कार्यक्रम की आयोजन और संयोजन में अथक श्रम का नियोजन किया। मंच संचालन मंत्री श्रीमती दीपिका नाहटा ने किया।
जय जिनेन्द्र, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूर्वी जिला महिला मंडल पूर्वी दिल्ली के तेरापंथ समाज ने बहनों ने मिलकर इतना खूबसूरत ये मेला आयोजित किया है। ये मेला किसी प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, ये मेला है एक दूसरे को जोड़ने का, ये मेला है भाईचारे का, ये मेला है अपने ही समाज में वुमेन एम्पावरमेंट करने का, बच्चों को और आगे लाने का, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को बढ़ाने का। आप देख रहे हैं कि मेरे इस मंच के पीछे कितने सारे स्टॉल हैं, जो बहनें, जो माताएं, जो बच्चे जो भी कुछ बनाते हैं उन्होंने अपना एग्जिबिट किया है। कुछ ट्रेडर हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ईस्ट दिल्ली की आन जान शान है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैन समाज का एक ही नियम है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं आज सिर्फ एक गेस्ट के हैसियत पे यहां पर आया हूं, मेरे बड़े भाई माननीय सम्माननीय हमारे सूर्यनगर की आन जान शान, गांधीनगर की आन जान शान परमादरणीय श्री करण जैन जी, जिनकी सिस्टर इस महिला मंडल में है और पद ग्रहण करते हैं, उनके आग्रह पर मैं यहां पर आया हूं। पहले आज के शो को ओपन कर रहे हैं राकेश कुमार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और देश के चौथे स्तंभ नमामि डिजिटल की हमारी बिटिया, देश के चौथे स्तंभ कविता अपनी टीम के साथ यहां पर मौजूद है। उनका स्वागत, अभिनंदन है। नमामि डिजिटल आपके ईस्ट दिल्ली का एक ऐसा चैनल है जो कि नेशनल चैनल की तरह लगता है। और हम आज इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रार्थना करते हैं भगवान श्री से, आदिनाथ जी से, भगवान से, कि इनका जो चैनल है वो नेशनल बहुत जल्दी हो जाए। तो लीजिए ले चलते हैं। प्लीज वेलकम ऑन टू द स्टेज डीजे, फुल म्यूजिक प्लीज, राकेश। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मजा आया तो एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं आज जिनकी वजह से यहां पर खड़ा हूं, आप सभी के सामने परफॉर्म कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, मैं आमंत्रित करूंगा मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर, जिनकी वजह से मैं यहां पर उपस्थित हूं। मैं पर फिर से जादूगर राजकुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूं कि जादू में किसी भी प्रकार का मंत्र और तंत्र नहीं है। मैं सबसे पहले एक खेल दिखाने के लिए जा रहा हूं। आए हुए सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, चंद क्षणों के लिए खाना पीना छोड़कर मंच पर देखिएगा, मेरे हाथों की तरफ देखिएगा, पलक झपकते ही क्या बन जाता है।
थैंक यू, थैंक यू। इस जादू को किसने सीखना है? ये जादू कौन सीखना चाहते हैं? प्लीज हाथ करें, मेरा प्रॉमिस है। आप सीखना चाहते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए जी। कुछ लोग बोलते हैं पैसा अच्छी चीज नहीं होती। अगर पैसा अच्छी चीज नहीं होती तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में वो चढ़ाई नहीं जाती। मेरे पास चावल हैं और ये बहनें इसको चेक करने के लिए जा रही हैं। करण जी की सिस्टर से भी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मुझे आके बुक किया, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। इधर से आ जाएं, लेफ्ट से। ये चावल थोड़े से चख के देखिए, एक आध दाना की रियल में चावल ही है ना? एक आध दाना, एक आध दाना चख के देखिए, रियल में चावल है। हाँ जी। राकेश, मंच के नीचे से भी जाके जो मेहमान आगे आगे बैठे हैं, थोड़ा सा उनको चेक कराएं। चेक कीजिए, ये चावल चेक कर लिए, चावल ओरिजिनल है? बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। मेरे पास दिखाइए, दीजिए कैसे। हाँ, चावल से कच्चे चावल है ना, पके तो नहीं है? आइए राकेश जी, जल्दी से। राकेश जी सामने दीजिए। हाँ, आइए आइए, जल्दी से आइए। ये चावल इनके हाथ में है। अब देखिए, आज से हजारों साल पहले किस प्रकार से पॉप राइस और किस प्रकार से पॉपकॉर्न बनते थे। ये मेरे पास एक कपड़ा है, इस कपड़े को दोनों बहनें पकड़ेंगी, चारों बहनें पकड़ेंगी। राकेश, चावल ले लो वापस। चावल दे दीजिए, पकड़िए, दे दीजिए, पकड़िए बहन जी, एक कॉर्नर पकड़िए। आ गया, ये सेंटर में आ गया, आ गया। वेरी आप अपना हाथ नीचे कीजिए। ठीक है ना? और नीचे करिए अपने हाथ, नीचे कपड़ा नीचे करो। हाँ, कपड़ा। हाँ, देखिए, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, आज से हजारों साल पुराना जादू। ये चावल मैं यहां डाल रहा हूं और पहले छाछ होता था, उस छाछ की मदद से क्या करने के लिए जा रहा हूं। लेट्स सी मैजिक विद द म्यूजिक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, सुपर, बहुत बढ़िया। आपको अगर ये क्रिया सीखनी हो अपने सासू माँ के लिए, माता के लिए, बच्चों के लिए, तो बाद में संपर्क कर सकते हैं किस प्रकार से कच्चे चावल इस प्रकार बनाए जा सकते हैं। ये पुरानी विधि है, पुरानी विधि है। इससे पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जनरल सेक्रेटरी उनका इंटरव्यू लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। आप जो भी इनको इंटरव्यू देना चाहें दे सकते हैं, समाज के बारे में बता सकते हैं।
हमारे देश की बहुत बड़े नेशनल चैनल को छोड़ के इन्होंने अपना चैनल बनाया है, नमामि डिजिटल। आपका स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, करण जी, आपने कहा था ना, जो साल में एक बार मैं सूर्यनगर में शो करता हूं तो सबके कपड़ों का रंग बदलता हूं। अब मैं सबके कपड़ों का रंग बदलने के लिए जा रहा हूं। आए हुए सभी मेहमान, विशेष तौर से मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, जिन जिन के पास रुमाल है वो बाहर निकाल लें। रुमाल नहीं है, चुन्नी का पल्ला, साड़ी का पल्ला रखवाना चाहे। महिला समाज में, तेरापंथ समाज में पहली बार 1, यस, और जोर से 2। मेरे रुमाल की तरफ देखिए, मेरे रुमाल का रंग और डिजाइन बदलेगा, आपके रुमाल का रंग और डिजाइन बदल जाएगा। आज से पहले आपने ये जादू नहीं देखा होगा। 1, 2 और ये 3। क्या वो नहीं बदला? पिछले 40 सालों से नहीं बदल रहा, पिछले 40 सालों से नहीं बदल रहा। ये तो मैं आपको हंसाना चाहता था, बाय बाय करना चाहता था। मैं चाहता हूं तेरापंथ समाज, महिला मंडल इसी प्रकार से हंसते रहे। आज कोई लाफ्टर चैलेंज का आर्टिस्ट नहीं था, तो मैंने कहा आपको ही हंसा दूं। ऐसा बाय बाय तो नेताओं को भी नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच। सब आपका जादू देखकर बिल्कुल स्तब्ध से रह गए। सबको ऐसा लग रहा था कि हमारी साड़ी और रुमाल का कलर भी चेंज होगा, बट हमने देखा आपकी जो कपड़ा आपके हाथ में था, रुमाल था, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। जो ब्लैक से बिल्कुल इतने सुंदर कलर बन गए। बहुत अच्छा लगा आपके इस शो में। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी उधर बहनें स्टॉल में हैं, उनका भी दिल कर रहा था कि हम भी उठ के इधर आ जाएं। नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं यहाँ खास कार्यक्रम में आई हूँ, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के खास कार्यक्रम में। और यहाँ देश विदेश से परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ में बेस्ट मैजिशियन हमारे साथ में है राजकुमार जी। सबसे पहले हम जो संस्था की अध्यक्षा है उनसे बात करेंगे। मैम, परिचय भी दीजिए और बताएं आज का प्रोग्राम कैसा रहा। मैं तेरापंथ महिला मंडल पूर्वी दिल्ली की अध्यक्षा मंगला कुंडलिया। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में आज हमने श्री उत्सव का आयोजन किया है। हमारी जो 4 प्रमुख योजनाएं हैं, उनमें से एक है सक्षम नारी समृद्ध राष्ट्र। जब नारी सक्षम बनेगी तो राष्ट्र स्वतः ही समृद्ध बनेगा। इसलिए हमने आज श्री उत्सव का आयोजन किया था। श्री उत्सव में हमने अपनी बहनों को जो घर से काम करती है या फिर जो छोटे रूप में अपना काम करती है घर से, उनके लिए हमने एक मंच दिया उनको। और यहाँ पर एक एग्जीबिशन के साथ जो क्रय विक्रय का जो यहाँ पर क्रम चला है, उसके अनुसार उन्होंने अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुति दी है। अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। तो इस कार्यक्रम में हमने एक मैजिक शो रखा था मैजिशियन श्री राजकुमार जी का। तो इन्होंने हमारे एक आग्रह पे हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज ये यहाँ पे पधारे। इन्होंने वर्ल्ड के लगभग 30 देशों में ये शो कर चुके हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जादूगर है। और इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो जादू इन्होंने दिखाया, उससे हम सब बहुत बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और इनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब इतनी तारीफें हमने सुनी ली है, तो सीधा हम राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत आनंद आया। मैं दूसरी दफा आपका कार्यक्रम देखने आई हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से सर? मैं सबसे पहले नमामि डिजिटल के माध्यम से, आपके माध्यम से दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, जो हमारे ये तेरापंथ समाज का जो महिला मंडल है, जो इन्होंने आयोजन किया है, ये अभूतपूर्व है। मैं पिछले 40 सालों से शो कर रहा हूँ, लेकिन इतना क्राउड इनकी एक आवाज़ पे, आप सोचो कितने संगठित हैं ये, कि और सारे के सारे पॉजिटिव हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि जो इनके पंथ में जो कमांडेंट हैं, जैसे 10 कमांडेंट्स होते हैं या 11 कमांडेंट्स हैं या 13 कमांडेंट्स हैं, वो जरूर देख के जाइएगा। एक एक कमांडेंट, अगर ये आज के युग में सब लोग पाम टॉप पे हैं, लैपटॉप पे हैं, फोन पे हैं, ऐसे लोगों से घर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो ये साक्षात देवियां हैं इस धरती पर, और ये आगे जोत से जोत जला रही हैं, लोगों के घरों को बांध रही हैं, लोगों के घरों में संस्कार, संस्कृति ये पैदा कर रही हैं।
प्रकृति माँ को बचा रही हैं। बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों में मैं बिल्कुल मना नहीं करता जब मैं अवेलेबल हूँ। मेरे परमादरणीय करण जैन जी, जो कि हमारे सूर्यनगर की आन जान शान है, उनकी बहन और ये सब मिलकर मेरे पास आए थे। मैंने डायरी खोली, मैं अवेलेबल था और मैंने हाँ कर दी। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब भी इनका कार्यक्रम होगा, जो भी आगे होगा, मैं अवेलेबल रहूंगा। तो मैं नए ढंग से, नए रंग से नया मैजिक दिखाऊंगा और मैं मैजिक के माध्यम से चाहता हूँ कि आप सबसे, मेरा मैसेज ये है, इन सबके साथ जुड़ें। अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस बाहर रजिस्टर रखा है, उस पर दर्ज करके जाएं, ताकि ये नारी शक्ति और आगे जाए। और घर में नारी शक्ति आगे जाएगी। एक नारी शक्ति पढ़ी लिखी होगी। ये पढ़ी लिखी होना जरूरी नहीं है, संस्कार में होगी तो पूरा घर संस्कार में होगा, फिर पड़ोस संस्कार में होगा, फिर राज्य संस्कार में होगा, फिर देश संस्कार में होगा। थैंक यू। मिसेस राजकुमार भी हमारे साथ है। मैम, आपने पूरा विजिट किया श्री उत्सव प्रोग्राम, आप यहाँ पर है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैंने विजिट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसा ही होता रहे और ऐसे ही हमारा देश प्रगति पे जाए। विजिट ही नहीं किया, सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 4:30 बजे तक यहीं थी। फिर उसके बाद दोबारा आई है मेरे शो देखने के लिए और शो में मेरा साथ देने के लिए। शॉपिंग भी की है। मैं पूछने वाली थी, शॉपिंग की है ना? हाँ, बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने। मेरी डॉटर इन लॉ के साथ में आई थी। मैंने पहले, इनसे आने से पहले मैंने जो जितने जादू के नोट बने हैं, ये कह रही हैं सब दे दो, मैं फिर शॉपिंग करके जाऊंगी। हम अंत में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मंजू जी ने भी हमारे श्री उत्सव को पूरा एंजॉय किया, इतनी सारी शॉपिंग की, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आगे भी आप हमारे कार्यक्रमों से इसी प्रकार जुड़े रहें। जी मैम, जुड़ने के लिए क्या माध्यम रहेगा? अगर व्यूअर्स आपसे जुड़ना चाहें, क्या कुछ रहेगा प्रोग्राम में? कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं, ऐसे तो हमारे प्रोग्राम जो भी होते हैं तो हम इनवाइट करते हैं, तभी आप उनसे जुड़ सकते हैं। जी देखिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपसे इनकी बात करा दूंगी और हम आपस में बात करके आप आगे इस संस्था से जुड़ सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। ना केवल एंजॉय होता है, यहाँ पर सेवा कार्य भी होते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बहन जी से भी। मैं प्रेम बंसाली, पूर्वी दिल्ली महिला मंडल की एक सदस्य हूँ, कार्यकारिणी में हूँ और ये उत्सव हमने इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हूँ। यह उत्सव हम 3 संयोजिका ने मिलके इसका एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। इसमें 115 स्टॉल हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टॉल लगाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं लोग, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह के स्टॉल्स हैं मैम यहाँ पे? डायमंड से लेके फुटवेयर तक और खाने पीने की चीजें, क्लॉथ, सब कुछ है। एक ही छत के नीचे सारे सब कुछ मिल जाता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे बड़े भाई राजकुमार जी और भाभी मंजू जी, श्रीमती मंजू जी का और हमारी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ये काम का दायित्व दिया। हमारे अध्यक्षा मंगला जी और हमारी ये मंत्री दीपिका जी, ये बहुत कर्मठता से ये कार्य कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आज का ये उत्सव हमारे लिए यादगार, जो एक यादगार पल होता है, वो बन गया और सर के आने से तो और बहुत अच्छा लगा। आप मैम, आप कुछ कहना? जैसे कि इन्होंने कहा, यादगार, ये एक लैंडमार्क बन गया। अब अगली बार इससे भी अच्छा और करके दिखाएंगे हम। और 3 शब्दों में कहूंगी, इंस्पायर, इनोवेट, इम्पैक्ट। जैसा कि ये प्रोग्राम है, ये महिलाएं सबको इंस्पायर कर रही है अपने काम से, अपने हैंड स्किल्स को और इम्पैक्टफुल बना रही है, समाज के लिए इम्पैक्टफुल बना रही है। वैसे ही आज का ये RK राजकुमार सर का भी जो वर्क था हमने देखने को मिला, वो भी इंस्पायर, इनोवेट और इम्पैक्टफुल था। सो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा नाम सोहम कोठारी है। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक का शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं। तो उनके अंदर मैंने कई सारी चीज सीखी है। मैं भी अपने कई सारे मैजिक बनाता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अलग अलग अच्छी चीजें की, तो ओवरऑल मजा आया बहुत। अच्छा, ये बताओ, यूथ को सीखना चाहिए मैजिक? हाँ, सीखना चाहिए यूथ को मैजिक, अच्छी कला है। अच्छी कला है। आपने क्यों सोचा कि ये मुझे करना है? कहाँ से सोचा था ये? पहले हमारे घर में जब कजन्स आते थे तो ऐसे हम ताश के साथ खेलते थे, तो पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ताश से अलग जाके पापा ने कुछ मैजिक सीखे, मुझे दिखाया। उसके बाद से मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा, राजकुमार जी अच्छा सिखाते हैं? हाँ, अच्छा सिखाते हैं। कितना अच्छा सिखाते हैं? बहुत अच्छा सिखाते हैं। नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।